Hello everyone, welcome to Biology Study Point. In last videos, we have studied about the structure of a male reproductive part of a flower, and in this video, we are going to start the female reproductive part of a flower. ठीक है? तो जो मेल पार्ट होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं स्टेमेन, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल. तो मेल का स्ट्रक्चर क्या था? एंथर प्लस फिलामेंट. बट फीमेल का स्ट्रक्चर क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा द स्ट्रक्चर ऑफ अ पिस्टिल या फिर कार्पेल, व्हिच इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस की बात करेंगे. जिस बेस पर पूरा जो फीमेल पार्ट है वो लाई करता है, मतलब कि प्रेजेंट है, उस बेस को हम बोलते हैं थैलेमस. ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया थैलेमस. थैलेमस के ऊपर भी क्या है? पूरा ओवरी, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द ओवरी सेक्शन. ठीक है, देन स्टाइल एंड देन स्टिग्मा. ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज ओवरी, style and it is stigma. ठीक है, थैलेमस सिर्फ क्या कर रहा है? इनको बेस प्रोवाइड कर रहा है. ओवरी क्या है? ओवरी के अंदर पे ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर पे एम्ब्रियो सैक है, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर पे एग्स प्रेजेंट है. जैसे अगर हमने मेल में देखा था, तो मेल में हमारे पास जो एंथर था, ठीक है, ये मेल एंथर है, उसका डायसेक्शन. तो इसमें देखो जो इसके माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर में क्या है? पोलन ग्रेन्स. तो वैसे यहाँ पे जो ओवरी है, ओवरी के अंदर पे ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर पे एम्ब्रियो सैक, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर बस एग्स है. ठीक है, तो ये है फीमेल ओवरी का पार्ट. है स्टाइल. स्टाइल से क्या बनती है? पोलन ट्यूब बनती है. और स्टिग्मा क्या होता है? स्टिकी सा होता है. ठीक है, ताकि यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आकर स्टिक हो जाएं. मान लो हिबिस्कस का फ्लावर है और हमारे इस एनवायरनमेंट में मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स अभी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं. ठीक है, तो अगर हमारे पास हिबिस्कस का फ्लावर है तो इसके ऊपर पे ये तो स्टिकी है स्टिग्मा. ठीक है, वो सारे पोलन ग्रेन, चाहे कोई भी पेड़ के हो, पाइन के हो, रोज के हो, हिबिस्कस के हो, कोई भी इसके ऊपर आके स्टिक हो जाएंगे. ठीक है, तो स्टिग्मा क्या करेगा? उनमें से अपना वाला पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करेगा. मतलब कि जो प्लांट है, ठीक है, उसी का जो सिमिलर पोलन ग्रेन ऊपर पे स्टिक हुआ है, स्टिग्मा उसको आइडेंटिफाई कर उसको फ्यूजन के लिए आगे भेज देगा विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब. ठीक है, तो ये था इसका ओवरी वाला पार्ट, स्टाइल वाला पार्ट और स्टिग्मा का पार्ट. अब देखो प्लांट में दो टाइप के क्या होते हैं? स्ट्रक्चर मिलते हैं ना पिस्टिल के. ऐसे प्लांट्स जिनमें सिर्फ एक ही पिस्टिल मिले, मतलब ओनली वन पिस्टिल, इसे हम बोलेंगे बच्चों मोनोकार्पेलरी. ठीक है, और ऐसे प्लांट्स जिनमें हमें क्या मिले? बहुत सारे पिस्टिल मिले. बहुत सारे मतलब कि वो क्या फ्यूज होंगे या फिर फ्यूज नहीं होंगे, बट क्या होंगे? बहुत सारे पिस्टिल. मतलब कि एक फ्लावर है, ये ऐसे इसका एक पिस्टिल, यहीं पे इसका दूसरा वाला पिस्टिल, बहुत सारे, और यहीं पे इसका क्या होगा? पेटल्स होंगे ऐसे बहुत सारे. ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? मल्टीकार्पेलरी. ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं मोनोकार्पेलरी एंड मल्टीकार्पेलरी की. तो एक फ्लावर जो होगा या वो मोनोकार्पेलरी होगा या वो मल्टीकार्पेलरी होगा. तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूं. फर्स्ट यहाँ पे मोनोकार्पेलरी, और अगला है मल्टीकार्पेलरी.
ठीक है। तो मोनोकार्पल क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक ही पिस्टल प्रेजेंट हो, ओनली वन पिस्टल। पिस्टल का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिस फ्लावर में सिर्फ एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो फ्लावर के अंदर पे, उसे हम बोलेंगे मोनोकार्पली। बट अगर मैनी मतलब बहुत सारे हो, ठीक है, मल्टी पिस्टल्स इन वन फ्लावर, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो मल्टी कार्परी है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है एपोकार्पस, सेकंड है सिनकार्पस। आपके एनसीईआरटी बुक में स्ट्रक्चर दे रखे हैं, वहां पे भी समझाऊंगी मैं आपको। फर्स्ट है सिनकार्पस, ठीक है। नंबर सेकंड है एपोकार्पस, ठीक है। अगर हम सिनकार्पस की बात करेंगे, होगा दोनों में मल्टी पिस्टल्स, ठीक है। दोनों में क्या होंगे, बहुत सारे पिस्टल्स हमें देखने को मिलेंगे। फर्क क्या होगा, सिनकार्पस में जो पिस्टल्स होंगे वो फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। सिनकार्पस क्या होगा, जिसमें क्या होगा बच्चों, फ्यूज्ड पिस्टल्स, ठीक है। फ्यूज्ड पिस्टल का मतलब, इसका एग्जांपल है टोमेटो, ठीक है। मतलब जो स्ट्रक्चर होता है इसके पिस्टल का वो कैसा है, ये देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिनकार्पस का एग्जांपल है जिसमें उसके पिस्टल्स क्या है, फ्यूज हैं। मतलब आपस में सब लोग, मतलब लोग तो नहीं सॉरी आपस में सारे जो उसके पिस्टल्स हैं, जो उसकी ओवरीज हैं वो फ्यूज हो चुकी हैं। मतलब जब आप टमाटर के बीज देखते हो तो आपको सब साथ में दिखते हैं ना वो, ठीक है। बट एपोकार्पस में क्या होता है, देखिए एपोकार्पस में पिस्टल्स आर नॉट फ्यूज्ड, सॉरी ओवरी आर नॉट फ्यूज्ड, पिस्टल्स बात वही है, पिस्टल्स नॉट फ्यूज्ड, ठीक है। इसका मतलब ये एक पिस्टल है, इसी के बगल में क्या होगा, दूसरा पिस्टल होगा, तो यहीं से एक हमें तीसरा मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये सब जुड़े हैं आपस में बट फ्यूज नहीं है, ठीक है। ये इसका फ्लावर बना देती हूं आपके सामने, आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें क्या हो, बहुत सारे जो पिस्टल्स हो वो अलग अलग रहे, फ्यूज नहीं है। बट सिनकार्पस में क्या होगा, उनकी जो ओवरीज है बेटा वो फ्यूज हो चुकी हैं, जो पिस्टल्स है वो फ्यूज हो चुके हैं, इसीलिए वो क्या है, पूरा एक ही ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। बट एपोकार्पस में क्या होता है, उनके पिस्टल्स फ्यूज नहीं हुए हैं, तो वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अपना मतलब कि अलग अलग जगह में प्रेजेंट है। बट अब देखो जो मोनोकार्परी है, इसका एग्जांपल है आपका हिबिस्कस, देखो एग्जाम्पल है इसका हिबिस्कस, ठीक है। हिबिस्कस में सिर्फ क्या होगा, एक ही ओवरी है, एक ही स्टिग्मा है, एक ही स्टाइल है, ठीक। बट मल्टीकार्पल में क्या होगा, बहुत सारी ओवरीज होंगी, बहुत सारे स्टिग्मा होंगे और बहुत सारे स्टाइल्स होंगे। फर्क इतना होगा कि कोई फ्यूज होंगे, कोई फ्यूज नहीं होंगे। जो पिस्टल फ्यूज होंगे दे आर कॉल्ड सिनकार्पस, और जो फ्यूज नहीं होंगे वो होंगे एपोकार्पस, ठीक है। सिनकार्पस का एग्जांपल है टोमेटो, और आपको आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। और एपोकार्पस का भी उसमें आपका फोटो दे, मतलब पिक्चर दे रखी है, उसमें आप देखिएगा कि जहां पे क्या है, सारे पिस्टल्स इंडिविजुअली प्रेजेंट है, मतलब वो फ्यूज नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओव्यूल की। जैसे मेल पार्ट में क्या था, जो एंथर था, एंथर के अंदर पे क्या थे, मेगास्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया थे, ठीक है। तो फीमेल में क्या है, ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया, एंथर को हमने कहा था माइक्रोस्पोरेंजिया, और ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया, क्योंकि एंथर क्या करता है,
मेल गैमेट बनाता है और ओव्यूल क्या करता है, फीमेल गैमेट बनाती है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेल में हमने एंथर के बारे में पढ़ा था, वैसे फीमेल के बारे में हमें ओव्यूल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।